G20 के लिए भारत मंडपम सजा है। अतिथियों के सत्कार के लिए भारत मंडपम पूरी तरह से तैयार है, जहां विदेशी मेहमान भारत की प्रगति के साथ वसुधैव कुटुंबकम की झलक से भी रूबरू होंगे। G20 का प्रमुख आयोजन यहीं होगा। हॉल नंबर 400 की यह तस्वीर है। बताया गया कि अतिथियों को यहाँ एक अलग ही अनुभूति होगी। डिजिटल इंडिया से उसका साक्षात्कार होगा। बताया जाता है कि G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री जैसे ही भारत मंडपम में एंट्री लेंगे, सबसे पहले A1 एंकर भारतीय अंदाज में उनका स्वागत करेंगे। आगे बढ़ते ही एक दीवार दिखती है, इसे भारत वॉल ऑफ डेमोक्रेसी नाम दिया गया है। वॉल ऑफ डेमोक्रेसी में विदेशी मेहमान भारत के 5000 साल का लोकतांत्रिक इतिहास देखेंगे। ये दीवार 26 स्क्रीन पैनल से मिलकर बनी है। इन 26 पैनल में अलग अलग समय की कहानियां हैं। प्रदर्शनी के दूसरे हिस्से में डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन और तीसरे हिस्से में गीता AI है। कुछ ऐसा ही अनुभव लोगों को हॉल नंबर 14 में होगा। और G20 के दौरान दिल्ली की खूबसूरती देखते बन रही है। दिन ही नहीं बल्कि रात में भारत मंडपम के साथ दिल्ली चमक रही है। रिपोर्ट आप देखिए। भव्य है, अद्भुत है ये रंग। रंगों और पानी की रवानी का ये अनोखा संगम है। ये सब कुछ दिख रहा है इन दिनों भारत मंडपम में, जो 2 दिनों तक ऐसे ही रहेगा। झरने और फुहारों की जुगलबंदी देख लोग दंग हैं। ये मनमोहक फुहारे भारत मंडपम की शोभा बढ़ाएंगे। जहां G20 का मुख्य आयोजन किया गया है, दिल्ली रंगों में डूबी है, रोशनी में नहाई दिख रही है। धरती से आसमान तक स्वागत के रंग ही रंग बिखरे हैं। दिल्ली में एक अनोखा ही नजारा मिलेगा। नगमा परिसर को 800 रंगीन पतंगों से सजाया गया है। रंग बिरंगी पतंगों को लेकर कहा गया है कि ये जलवायु से लेकर शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य समेत कई अन्य क्षेत्रों को समेटे हैं। इधर कला और संस्कृति के रंग भी बिखरे हैं। समिट के दौरान महाराष्ट्र और तेलंगाना की परंपरा भी देखने को मिलेगी। प्रगति मैदान, जहां मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वहां दोनों राज्यों के खास स्टॉल लगाए गए हैं। हैंडलूम्स में जो है नारायणपेट सैरीज, पोचमपल्ली इक्कत सैरीज एंड स्टॉल्स एंड गढ़वाल सैरीज, ये हैंडलूम्स के पार्ट से है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। आज औपचारिक तौर पर शुरू हो रहे G20 समिट में वो शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बतौर राष्ट्रपति ये उनकी पहली भारत यात्रा है। इससे पहले वो साल 2013 में भारत आए थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने उनका स्वागत किया। यहाँ अमेरिकी राजदूत के साथ उनकी बेटी माया भी पहुंचे थे। छोटी बच्ची को देखकर बाइडेन ने काफी प्रसन्नता जाहिर की। बाइडेन ने माया को गले लगाया और कुछ देर बात की। यहाँ बाइडेन ने भारत के वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र का दर्शन किया। बाइडेन का पारंपरिक नृत्य संगीत के साथ स्वागत किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के सेशन 1 में आज 9:30 बजे भारत मंडपम जाएंगे, जहां वन अर्थ में शिरकत करेंगे। इसके बाद G20 के दूसरे सेशन में एक फैमिली में भाग लेने का कार्यक्रम है। बाइडेन पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। G20 नेताओं के साथ रात्रि भोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ पहले दिन का कार्यक्रम संपन्न होगा। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की दोस्ती G20 सम्मेलन के दौरान भी नजर आई है। जो बाइडेन ने भारत में कदम रखते ही प्रधानमंत्री आवास का रुख किया और ऐसा पहली बार हुआ है। पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने 7 लोक कल्याण मार्ग का रुख किया। G20 सम्मेलन में पहुंचे बाइडेन से इस बार 7 लोक कल्याण मार्ग में मुलाकात कर पीएम मोदी ने भारत की बढ़ती साख का संदेश दिया है। पीएम मोदी जब अमेरिका के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने व्हाइट हाउस में बाइडेन से मुलाकात की थी। अब जब बाइडेन भारत के दौरे पर आए, तो उनके साथ पीएम आवास में मुलाकात हुई। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अमेरिका के लिए व्हाइट हाउस ग्लोबल नजरिए से पावर सेंटर है। ठीक इसी तरह से इस बार ये संदेश देने की कोशिश है कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका है और इस नजरिए से प्रधानमंत्री आवास भी एक पावर सेंटर है। 3 महीने पहले पीएम मोदी ने अमेरिका की राजकीय यात्रा की। इससे पहले फरवरी 2020 में भारत का दौरा करने वाले आखिरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। तब ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई थी।
आपको बता दें कि 2015 में बराक ओबामा के भारत दौरे के वक्त भी दोनों नेता हैदराबाद हाउस में ही मिले थे। इधर प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के साथ कल द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल मीटिंग हुई है और इसमें चीन को घेरने की रणनीति पर बातचीत हुई है। राष्ट्रपति बाइडेन के साथ पीएम मोदी की इस मुलाकात के बाद अमेरिका ने चीन को कई संदेश दिए हैं। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है यूएनएससी पर भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अमेरिका ने अपनी तरफ से पैरवी कर दी है। ये वो मुद्दा है जो कई सालों से अटका हुआ है। चीन लगातार अड़ंगा लगा रहा है। इसके साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के आक्रामक रवैये पर दोनों नेताओं की बातचीत हुई। चीन को लेकर क्वाड देशों में अपनी सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। इसके जरिए भारत और अमेरिका के सामूहिक नेतृत्व में चीन की व्यापारिक घेराबंदी की योजना है। प्रधानमंत्री ने बाइडेन को अगले साल क्वाड सम्मेलन आने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। दोनों नेताओं ने क्वाड की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया। मोदी और बाइडेन की ये 8वीं मुलाकात थी। 9वीं मुलाकात क्वाड में होगी। अलग अलग से जो मीटिंग हो रही है इसमें आप बायलैटरल जो हमारे कंसर्न्स हैं उसको भी आप एड्रेस कर रहे हैं। तो ये एक मौका है, सिर्फ एक G20 लेवल पे नहीं, सिर्फ एक मल्टीलैटरल फोरम के लेवल पे नहीं, बट बायलैटरली भी हम कैसे अपने जो कंसर्न्स हैं, जो कॉमन गोल्स है, उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। उस मायने से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आई थिंक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। बताया जाता है कि पीएम मोदी और बाइडेन के साथ मीटिंग 45 मिनट के दौरान कुल 29 मसलों पर बातचीत हुई है। इस दौरान चंद्रयान 3 की सफलता पर भी बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने इस बैठक को लेकर ट्वीट किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और इससे मिली अहम जानकारी हासिल करने के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा है कि भारत और अमेरिका के बीच मजबूत हो रहे संबंधों को ये जाहिर कर रहा है। बाइडेन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि G20 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका भारत साझेदारी इतिहास की किसी भी समय की तुलना में अधिक मजबूत, घनिष्ठ और अधिक तेजी से आगे बढ़ रही है। G20 समिट के इधर द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया है कि AI के जरिए भी दोनों देश एक दूसरे का काफी सहयोग कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच कुछ रक्षा सौदे भी हुए हैं। अमेरिका भारत को आने वाले सालों में 31 MQ-9 भी आर्म ड्रोन देने वाला है, जिसने अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों के खिलाफ जमकर तबाही मचाई थी। संभव है कुछ महीने के अंदर ही 2 खरब 57 अरब की डील पूरी हो जाएगी। कुल मिलाकर बाइडेन मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकात काफी अहम रही। G20 समिट के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने उग्रवाद पर अपना रुख और भी साफ किया और भरोसा दिलाया कि भारत के खिलाफ काम करने वाले उग्रवाद को बख्शा नहीं जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने सबसे बड़ा बयान खालिस्तान उग्रवाद को लेकर ही दिया। No form of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism. I don't think it's right. ऋषि सुनक के मुताबिक इस तरह के उग्रवाद पर लगाम लगाने के लिए भारत और यूके दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं। उनका ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब कुछ महीने पहले एक स्वतंत्र संस्थान ने ब्रिटेन की सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें खालिस्तान के बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी दी थी। क्योंकि हाल ही के दिनों में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय उच्चायोग के सामने रैली निकाली थी। इस मामले में भी भारत सरकार ने कड़ा रुख दिखाया था। साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ये भी साफ कर दिया है कि भारत और ब्रिटेन का फोकस कारोबारी रिश्तों को मजबूत करने पर है। दोनों देश मुफ्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की धरती पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति का स्वागत जय श्री राम से हुआ। पालम एयरपोर्ट पर ऋषि सुनक के स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे पहुंचे हुए थे। जैसे ही सुनक प्लेन से उतरे, अश्विनी चौबे ने उनका अभिवादन जय श्री राम से किया। इस तरफ ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत में अपनी हिंदू पहचान का गर्व के साथ इजहार किया। I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. अपने पूर्वजों की धरती पर उतरने के थोड़ी ही देर बाद ये ऋषि सुनक का पहला बयान, जिसमें उन्होंने एक बार फिर हिंदू पहचान की बात की।
visit Amanda while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis. And I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully, as I said, I can make up for that if we visit Amanda this time. But it's something that is important to me. इस मुलाकात के दौरान अश्विनी चौबे ने ऋषि सुनक को हिंदू धर्म के प्रतीक के तौर पर रुद्राक्ष, श्रीमद् भगवद गीता और हनुमान चालीसा भेंट की। I think faith is something that helps everybody who has faith in their lives, particularly when you have these stressful jobs like I do. Having faith to give you resilience, to give you strength is important. अश्विनी चौबे बिहार के बक्सर से सांसद हैं। उन्होंने ऋषि सुनक को बक्सर की धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान के बारे में भी बताया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दिल्ली में ब्रिटिश काउंसिल जाकर छात्रों और कर्मचारियों से मुलाकात की है। उन्होंने यहां के बच्चों की जमकर तारीफ की है। G20 बैठक में शामिल होने भारत पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का नई दिल्ली में काफी कूल अंदाज देखने को मिला। बच्चों के साथ सुनक देसी अंदाज में दिखाई दिए। इस दौरान सुनक ने ब्रिटिश काउंसिलिंग में मौजूद बच्चों को लेकर कहा कि इन बच्चों में गजब की एनर्जी है। ये बच्चे आत्मविश्वास से लबरेज हैं और इनमें सोचने और समझने की शक्ति शानदार है। सुनक ने ये भी दोहराया कि ब्रिटिश काउंसिलिंग ऑपरेशन दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके साथ काम कर रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति ब्रिटिश काउंसिलिंग पहुंचने के बाद लॉबी में एक फुटबॉल के साथ भी ट्रिक करते हुए नजर आए। उनके इस अंदाज ने हर किसी को हैरान कर दिया। साथ ही सुनक ने चंद्रयान 3 से लेकर क्रिकेट तक की बात की। Yeah, well, think about what's happening in India just this year. The moon mission, what an extraordinary success. This G20, which is going to be a huge success, and of course, Cricket World Cup to come as well. So this is shaping up to be a great year for India. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता के साथ सेंट्रल दिल्ली के कन्नॉट प्लेस इलाके के पास टहलने के लिए भी निकले। इस दौरान उनके साथ उनकी सुरक्षा मौजूद रही।